तो बेसिकली आज का एजेंडा यही होने वाला है कि हम ऑटो इनकोडर्स, ठीक है, ब्रीफ छोटा सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है ऑटो इनकोडर का, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑटो इनकोडर पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, थोड़ी बिजनेस टॉक्स होंगी फ्रीलांसिंग रिलेटेड। फाइवर, अपवर्क, किस किस ने फाइवर और अपवर्क दोनों बना लिए? बना लिए। गुड। गिग्स किस किस ने बनाएंगे? गिग्स बनाई है अभी या नहीं बनाई? ठीक है, गुड है। आज हम गिग्स के रिलेटेड बात करेंगे कुछ, कि इफेक्टिव और प्रोफेशनल गिग्स आपने किस तरह बनानी है। ठीक है। अभी सब आप सबने अकाउंट्स बनाए हुए होंगे, तो आज गिग्स के रिलेटेड बात करेंगे, बिजनेस के रिलेटेड बात करेंगे, लिंक्डइन के रिलेटेड बात करेंगे, और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे ऑटो इनकोडर्स का इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह ऑटो इनकोडर्स का। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट पकड़ा है, वरना मैं फाइवर यूज नहीं करता एज ए साइड एरियर। कि स्टार्ट मैंने फाइवर से किया था, लेकिन मैं फाइवर यूज नहीं करता। क्यों? बेसिक वजह, पैसे बहुत काटते हैं यार। ठीक है। ऑटो इनकोडर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इमेज है या कोई भी डाटा है, लेट्स से ये मेरे पास डाटा है। ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, कंप्रेस या इनकोड करके ना कोड फॉर्म में रख लूंगा। ठीक है। वेन एवर आई बी नीडेड इंशाल्लाह, तो मैं इसको डिकोड कर लूंगा। ठीक है। ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। इनपुट और आउटपुट जो होगा ना, वो सिमिलर होगा। इनपुट और आउटपुट हमेशा सिमिलर होते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, लेकिन सिमिलर होता है। अब इसका फायदा क्या होता है ऑटो एनकोडर का? ऑटो एनकोडर का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा आपका न्यूरल नेटवर्क के बेसिस के अंदर। हो सकता है कि आपका इस तरह न्यूरॉन्स हो। ठीक है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक हो गया। अब ये वाला पार्ट को हम कहते हैं कोड या बॉटल नेक। बॉटल की शेप बना रहे हैं ना ये, ठीक है, बॉटल नेक। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं इनकोडर। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं डिकोडर। क्योंकि देखिए ना, ये कोड है, ठीक है, ये आपके सामने कोड है। ये वाला पार्ट इसको इनकोड कर रहा है, फर्दर कंप्रेस कर रहा है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये फर्दर इसको डिकोड करके वापस बना रहा है। यही है ऑटो इनकोडर, बस इतना सी टॉपिक है। ठीक है। फर्दर हम इसको कोड में भी देखेंगे इंशाल्लाह आगे, किस तरह करते हैं किस तरह नहीं करते, आगे लेक्चर्स में। ओके, ये चीज मैंने क्यों बढ़ाई है, क्योंकि आगे जब हम जनरेटिव एआई करेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये चीज बड़ी मैटर करने वाली है। ठीक है। ऑटो इनकोडर्स, ऑटो इनकोडर्स जो होंगे ना, वो आगे बड़ा काम आएगा हमारे जनरेटिव एआई के अंदर। डिकोडिंग, इनकोडिंग की कॉन्सेप्ट्स। अभी हम ट्रांसफॉर्मर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा। तो सीइंग द सिचुएशन, ऑटो इनकोडर यही होता है, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ऑटो इनकोडर का। ठीक है। अब मुझे राफे आप बताएं कि सीइंग द कॉन्सेप्ट, मुझे ऑटो इनकोडर की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, आप बताएं। रियल लाइफ एप्लीकेशन होनी चाहिए। मैं ऑटो इनकोडर रियल लाइफ में किस किस जगह के ऊपर यूज कर सकता हूँ? सारे बताएं मिलके, सारे एग्जाम्पल दें। दोबारा देखिए ना, कि एक चीज है मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं दोबारा डीकम्प्रेस कर रहा हूँ। सोचिए जरा, इसको मैं कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकता हूँ। एक चीज है मेरे पास, मैं इसको कंप्रेस करके रख ली है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं डीकम्प्रेस कर लूंगा। एक चीज है, मैंने इसको इनकोड कर ली है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको डिकोड कर लूंगा। हमने ये शुरू में पढ़ा था कुछ डिफ्यूजन मॉडल के रिलेटेड कुछ चीज।
जब हम जनरेटिव एआई के लेक्चर ले रहे थे, इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, पढ़ा था कुछ इस तरह का कुछ हमने, याद होगा। और कोई बंदा जो एग्जांपल देना चाहे? किसी को कोई आइडिया नहीं है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट जहन में आ सकता है यार। बाकी बताएं, कोई आइडिया नहीं है? यार, एक तो सिंपल सी एप्लीकेशन आप लोगों के जहन में आ सकती है कि मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है, मैंने उसको इनकोड कर लिया। बस सिंपली क्या है, वो इंक्रिप्शन होती है राइट? इनक्रिप्ट, वो इनक्रिप्ट करते हैं डाटा को, ये इनकोड कर रहे हैं हम, डाटा को कंप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे हम। यार, सिंपल सी एप्लीकेशन जो हर किसी के बेसिक लेवल के ऊपर माइंड में आ सकती है कि मेरे पास लार्ज इमेज है, लार्ज डाटा है, उसको मैंने कंप्रेस करके अपने पास रख लिया स्मॉल डाटा में। जब भी मुझे वापस चाहिए होगा, मैं उसको डीकम्प्रेस कर लूंगा, जिप फाइल्स भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेरी स्टोरेज कम है मैं इसको डीकम्प्रेस कर सकता हूँ। क्लियर? ठीक है, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अब सिमिलर हमने हमारे एक स्टूडेंट ने एक बनाया था ऐप। वो ये था कि वो कलर्ड इमेज लेता था, सॉरी ब्लैक एंड वाइट इमेज लेता था, उसको डिकोड करता था, ब्लैक एंड वाइट इमेज ली, ब्लैक एंड वाइट इमेज को पकड़ा, ब्लैक एंड वाइट इमेज, इसको इनकोड किया और कन्वर्ट कर दिया कलर्ड इमेज के अंदर। हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ ली है, हमने ट्रेनिंग पढ़ ली है। आप बताएं कि आपके जहन में किस, सिर्फ आप थिंकिंग प्रोसेस ये जानना चाह रहा हूँ, नहीं पता कोई बात नहीं। इस एप्लीकेशन को आप किस तरह बना सकते हो? जहन में सोचिए जरा कि मैं एक इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इनपुट करूं, तो मेरे पास आउटपुट में एक कलर्ड इमेज आ जाए, आरजीबी। तो न्यूरल नेटवर्क हमने पढ़ ली है, हमने काफी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। तो आपके जहन में ये चीज किस तरह हो सकती है इम्प्लीमेंट? ऑटो एनकोडर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया हमने बेसिक लेवल के ऊपर। तो जहन में क्या आ रहा है, मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ यार कि ये वाली एप्लीकेशन बना सकता हूँ, कि ऐप बनाता हूँ मैं, बस यूजर आएगा वो अपलोड करेगा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, और उसको वो कलर्ड इमेज मिल जाएगी। ये हमारे स्टूडेंट्स ने भी बनाया हुआ है, जब आई वॉज अ स्टूडेंट तब मैंने बनाया था सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं ऑटो एनकोडर्स के। आ रहा है कुछ जहन में? कोई चीज जहन में आ रही है, कुछ भी बोल दें, बोले लेकिन कम्युनिकेट करें। जो जहन में आ रहा है बोल दें, ज्यादा ज्यादा गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं। या इसका सिमिलर मॉडल ये हो सकते हैं कि मैं इनपुट में ले रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर इनपुट पे ले रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, इनकोड कर रहा हूँ, और डिकोडर वाले पार्ट में मैं डिकोड करा दूँ कलर्ड इमेज। इनकोडर वाले पार्ट में मैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इनकोड करा रहा हूँ। ठीक है, इट्स लाइक कि मैं डाटा तो रख रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का इनकोड करके, लेकिन डिकोड में क्या कर रहा हूँ, डाटा कलर्ड इमेज का ट्रेन कर रहा हूँ मैं अपने इनकोडर को, ऑटो इनकोडर को। इन द फ्यूचर जब भी मैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली कलर्ड इमेज दे देगा मुझे, ऑटोमेटिकली। जाहिर है वो ट्रेनिंग उस तरह की हुई है।
हमने पढ़ा था जनरेटिव एआई का, उसका भी इंट्रोडक्शन मैं आज कर लेता हूँ जनरेटिव एआई का, मतलब फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो हमने पहले किया हुआ था उसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने आई गेस तीसरा चौथा लेक्चर था जो जनरेटिव एआई का इंट्रो किया था। ठीक है, जनरेटिव एआई का जब हमने इंट्रो किया था हमने देखा था डिफ्यूजन मॉडल किस तरह काम करता है। राफे आप बता सकते हैं कि डिफ्यूजन मॉडल किस तरह काम करता है, अगर आपको आपने रिवाइज किया हो कॉन्सेप्ट को। डिफ्यूजन मॉडल किस तरह काम करता है, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नॉइज लेते हैं, नॉइज, मेरे पास नॉइज आई है। अब इसको डीकोड करता है वो नॉइज से इमेज बनाने के लिए। मेरे पास टेक्स्ट आता है एज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का पता है ना, जो इनपुट होती है। प्रॉम्प्ट में मेरे पास टेक्स्ट आएगा, लेट्स से गेट। मेरे पास ये नॉइज है सिर्फ। अब मैं इस वर्ड से इन्फ्लुएंस होऊंगा और नॉइज रिमूव करना शुरू कर दूंगा। कैट है ना, तो मैं कैट के पैटर्न रिमूव करना शुरू कर दूंगा और डीकम्पोज कर लूंगा, डिकम्प्रेस कर लूंगा, डीकोड कर लूंगा बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्ट नॉइज को। तो डिफ्यूजन मॉडल्स के अंदर बेसिकली क्या लगता है और जनरेटिव एआई के अंदर बेसिकली क्या यूज होते हैं, डिकोडर्स। हम इनकोड करके रख लेते हैं चीजों को, कंप्रेस करके, और बेस्ड ऑन द यू कैन से आर रिक्वायरमेंट हम उसको डिकोड कर लेते हैं डाटा को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है बिहाइंड द यू कैन से जनरेटिव एआई, कि हम चीजों को इनकोड करके रखते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द आउटपुट या बेस्ड ऑन द यू कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉम्प्ट, हम उसको चीजों को डिकोड कर रहे होते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेट्स से मैंने, जिसकी मैं एग्जांपल और भी फर्दर दे सकता हूँ, कि मैं एक बच्चा है, ठीक है, उसने एक ड्राइंग बनाई, या एक ड्राइंग पहले से बनी हुई थी, उसको उसने लकीरें मार दी। ठीक है, अब उसने वो लकीरें मिटाने लगे, वो मिटा रहे हैं लकीरें, और पीछे से उसके कोई बड़ा बंदा या बड़ा बच्चा कह रहा है, यार ये कैट की इमेज थी पहले, ये कैट की इमेज थी पहले। और वो तस्वीरें मिटा भी रहे, लकीरें, और वो क्या बना रहे हैं अब, कैट की इमेज बना रहे हैं, क्योंकि उसके जहन में ये बैठा हुआ कि ये कैट की इमेज थी नॉइस के पीछे। ठीक है, तो डिफ्यूजन मॉडल भी इससे ही काम करता है, कि नॉइज होती है, नॉइज को हटा रहा होता है, हटा रहा होता है। इन्फ्लुएंस किससे होता है, प्रॉम्प्ट से होता है। तो हमने नॉइज को एज क्या करके रखा हुआ है, इनकोड करके रखा हुआ है। अब हम इमेज नॉइज देते हैं, टेक्स्ट आता है, नॉइज रिमूव होकर आपके पास इमेज आ जाती है। ठीक है, अगेन ऑटो इनकोडर्स का अगर हम डिकोडर वाला पार्ट काफी ज्यादा, दोबारा दोबारा, ठीक है, जनरेटिव एआई के अंदर हम कल ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक, जिसके अंदर हम देखेंगे कल या परसों के इनकोडर और डिकोडर यूज होता है उसके अंदर। अगर हम ज्यादा सारे इनकोडर्स मिलके एक आर्किटेक्चर बना ले तो उसको हम कहते हैं बर्ड। हम आगे पढ़ेंगे इन द फर्दर इसको, जान के मैं आपको बस एक माइंड में डाल रहा हूँ वर्ड्स। और ज्यादा सारे डिकोडर्स अगर आपके सामने बन जाए ना, तो हम उसको कहते हैं जीपीटी। जीपीटी विल बी द स्पेशल टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सारे इसी के ऊपर बेस्ड है, जीपीटी के ऊपर। अगर आपको जीपीटी या ट्रांसफॉर्मर बनाना आ गया तो आपको अपना कोई भी एलएलएम बना सकते हैं आप अपना राफे एलएलएम बना सकते हैं। ठीक है, राफे जीपीटी, लाइबा जीपीटी, फातिमा जीपीटी, कोई भी बन सकता है आपका। ठीक है, अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मर बनाना आ गया, आपको ट्रांसफॉर्मर की लॉजिक समझ आ गई बिहाइंड द सीन्स, तो रादर देन जस्ट चूजिंग द एलएलएम, यू कैन बिल्ड योर ओन एलएलएम। ठीक है, तो हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। ऑटो इनकोडर का कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मकसद यही था कि आपको चीजें क्लैरिफाई हों कि इनकोडर डिकोडर क्या काम कर रहा होता है। अब इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इनकोड कर रहे हैं, हमें आई इनपुट में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज या ग्रे स्क्रीन इमेज, हमने उसको इनकोड करके रख लिया। डिकोड मैंने उसको कराया कलर्ड इमेज के
ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ। मैंने ग्रे इन द सिंपल सेंस मैंने क्या किया, इनपुट में मैंने उसको ग्रे स्केल इमेज दी, मॉडल को, ऑटो एनकोडर को। ठीक है, और मैंने ट्रेनिंग उसकी किसके ऊपर कराई, कलर्ड इमेजेस के ऊपर। ट्रेनिंग मैंने किसके ऊपर करा ली, ट्रेनिंग का प्रोसेस हम तो आगे देखेंगे भी, इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। मैंने पकड़ा ग्रे स्केल इमेज को, ट्रेनिंग मैंने कलर्ड इमेज के ऊपर बना के एक ऑटो एनकोडर तैयार कर दिया ट्रेन करके। अब वो ऑटो एनकोडर क्या कहते हैं, ग्रे स्केल इमेज आती है उसको इनकोड करते हैं, फिर डिकोड उसको किसके ऊपर करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, साथ साथ रिस्पॉन्स देते जाके। ठीक है, कलर्ड इमेजेस के ऊपर। तो दिस इज द टाइप ऑफ द एप्लीकेशन जो गया मार्केट में भी काफी ज्यादा अवेलेबल है, कि एक आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देते हैं तो वो कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपकी सबकी असाइनमेंट होगी इन द फ्यूचर, जब हम पढ़ लेंगे ऑटो इनकोडर, कोड कोड वाला पार्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऑटो इनकोडर का, इनकोडर का, जितना मैंने बताया अभी तक का, आगे हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, जनरेटिव एआई में थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए तो पुराने थे। ठीक है, जनरेटिव एआई का मकसद क्या था, फास्ट फॉरवर्ड बताने की, आपको पहले हमने लेक्चर पढ़ा हुआ था। जनरेटिव एआई का मकसद क्या था, कि जो चीज एक ऐसी एआई की ब्रांच जो नई चीजें जनरेट करके देगी आपको। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा वो क्या था, जनरेटिव एआई से पहले जितना कुछ पढ़ा, डीप लर्निंग तो पढ़ा, वो एआई की कौन सी ब्रांच थी, डिस्क्रिमिनेटिव एआई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई पढ़ी हमने, जो डिस्क्रिमिनेट कर रही थी चीजों को। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई पढ़ी हमने अभी तक। चीजें हमारे पास पहले से थी, हम उन चीजों के बेस्ड के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, वेदर इट इज रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, कुछ हम प्रेडिक्शन निकाल रहे थे, कुछ चीजें परफॉर्म कर रहे थे, कुछ कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, कुछ न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, दैट्स इट। लेकिन जो चीजें पहले से अवेलेबल थी, डाटा सेट हमारे पास पहले से अवेलेबल था, उस बेस के ऊपर हम चीजें निकाल रहे थे, अपने आउटकम्स निकाल रहे थे। ठीक है, फर्दर यूज करके हम आउटकम्स निकाल रहे थे। अब हमारा फर्दर स्टेप्स क्या होंगे, कि हम कुछ नया जनरेट करें। हम टेक्स्ट दें, उसके बेसिस के ऊपर नया टेक्स्ट जनरेट हो। ठीक है, हम टेक्स्ट दें, उसके बेसिस के ऊपर इमेजेस जनरेट हो। जनरेटिव एआई की फील्ड के अंदर हम आने लगे इंशाल्लाह। और हम इसके अंदर बेस्ट सिस्टम बना रहे होंगे, कॉन्टेक्स्ट दे रहे होंगे, एलएलएम्स के साथ प्ले अराउंड कर रहे होंगे, अपने जीपीटीज बनाएंगे। ठीक है, किस तरह वर्क अराउंड करते हैं। ठीक है, किसी ने अगर अपना एलएलएम बनाना है वो बना सकता है। तो बेसिकली जनरेटिव एआई का मकसद ये था कि कुछ चीज जनरेट करना। इसके अंदर फर्दर दो जो मशहूर मॉडल्स हैं, वो है एलएलएम और डिफ्यूजन मॉडल्स। एलएलएम क्या करता था, मेरे पास प्रॉम्प्ट आती थी, उसको टोकन्स में डिवाइड करता था, उन टोकन की बेस के ऊपर प्रायोरिटाइज करके नए टोकन जनरेट करता था। देखेंगे हम फर्दर इंशाल्लाह, इन डेप्थ पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। डिफ्यूजन मॉडल क्या करता था, नॉइस को पकड़ता था, प्रॉम्प्ट आ रही है उससे इन्फ्लुएंस होकर नई इमेज जनरेट करता था। ठीक है, डिफ्यूजन मॉडल। तो ये था बेसिक जनरेटिव एआई का आपका एक क्या कहते हैं उसको, रोड मैप, जो कि हम इंशाल्लाह करने वाले हैं। और फिर हम एजेंटिक एआई करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशंस, कि हम एजेंट्स बना रहे होंगे। पीछे आपके सब बैकग्राउंड क्लियर होगा ना, तो आपको एजेंट बनाना हलवा लगेगा। मैं कह रहा हूँ आपको एक दो दिन भी दे दूं एजेंटिक एआई के लिए तो मोर देन इनफ होंगे, लेकिन हम काफी एजेंटिक एआई के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई चीज कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, तो फर्दर हम देख लेते हैं कुछ बिजनेस साइड का स्टफ। ऑटो एनकोडर हमने देख लिया। ऑटो एनकोडर क्या है, मेरे पास एक इमेज आई है, मैं कोई भी डाटा है इन शॉर्ट, उसको इनकोड करके रख लिया, कोड बना दिया उसका। ठीक है, उसको मैंने कंप्रेस कर लिया है, वट एवर कुछ भी कर लिया है। फिर मैं फर्दर उसको डिकम्पोज करके वापस डाटा लेके आ सकता हूँ, या डाटा किसी और सूरत में लेके आ सकता हूँ, या किसी और शक्ल में लेके आ सकता हूँ, डिकम्पोज कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैंने एक चीज रखी हुई है, उससे मैं नई चीज बना रहा हूँ, वो ट्रेन करके रखी हुई है।
ठीक है, तो ये पीछे बिहाइंड द कॉन्सेप्ट था ऑटो एनकोडर का कॉन्सेप्ट। इसको हम फर्दर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स पढ़ेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, इसके फर्दर एप्लीकेशंस एनोमली डिटेक्शन भी हो सकती है, कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इनपुट में एक इमेज आई हुई है और आउटपुट में उसका इमेज में डिफरेंस आ रहा है, तो एनोमली है ना। ठीक है, हम एनोमली इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर से। तो सबसे ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस थी पहले एनोमली डिटेक्शन के अंदर, फिर अब फर्दर इतने एडवांसमेंट हो गए तो जनरेटिव एआई में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर हम इनकोडर्स बहुत ज्यादा यूज करें, एक ऐसा आर्किटेक्चर बना लें जिसमें इनकोडर्स इनकोडर्स मौजूद हो, तो उसको हम बर्ड कहेंगे, BERT। ठीक है, और अगर हम डिकोडर्स को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो तो जीपीटीज कहेंगे उसको। ठीक है, जीपीटीज, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दी हुई थी कि योलो 5, बर्ड, इन चीजों को सर्च किया था अपर के ऊपर, किस किसने किया था? बर्ड को जाके सर्च, बर्ड तो आपने आज ही सुना है, जन योलो 5, कंप्यूटर वीएन, पाइटॉर्च, ये चीजें सर्च की थी। यार योलो था यू ओनली लुक वंस, जो कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए था। मैंने कहा था इसको आप खुद ही फर्दर स्टडी करें, मैं इसका कोड भी 2-3 लाइनों का कोड है, ज्यादा कंप्रेस वो कोड नहीं है लंबा चौड़ा, इससे आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हो एक। ठीक है, योलो 5 से यू ओनली लुक वंस, तो ये कॉन्सेप्ट था, इससे आप ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पाते हो। कोई भी इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो योलो 5 का कॉन्सेप्ट हमने कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क इन डेप्थ पढ़ लिया था, आपको इजी होगा योलो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं कोड क्लासरूम के अंदर शेयर कर दूंगा उसका। ठीक हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, अब फर्दर हम स्टडी करते हैं यार कुछ बिजनेस टर्म्स को। आप लोगों ने देख लिया था कि एक मार्केट प्लेसेस क्या होती है, मार्केट प्लेसेस को काम किस तरह करना है। तो फर्दर हम देख लेते हैं कि मार्केट प्लेसेस का आर्किटेक्चर के वर्क अराउंड किस तरह करती है। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर आपने गिग्स सर बनानी हो तो किस। जी जी। सर एक क्वेश्चन था कि ये ऑटो हम्म, इनकोडर का बेसिक पर्पस कंप्रेस करना है या कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन है या कंप्रेशन है? दोनों। बेसिकली ऑटो एनकोडर का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आएगा, मैं एक चीज रख लूँ अपने पास इन्फॉर्मेशन। ठीक है, शुरू यहाँ से हुआ था कि नॉर्मली डिटेक्ट कर लूँ, तो मैंने एक चीज कंप्रेस करके रख ली है, फिर बाद में उसको डीकम्प्रेस कर रहा हूँ। बहुत बड़ा डाटा है, मैं उसके अंदर से कंप्रेस करके रख लूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक डाटा है, उसमें से नॉइज रिमूव करनी है, पहले मैं उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर उसी चीजों के बेस के ऊपर मैं नया डाटा निकाल लूंगा, उसमें से नॉइज रिमूव हो जाएगी। ठीक है, या ऐसा डाटा निकाल लूंगा जो सिर्फ मेरे काम का होगा, या ऐसा डाटा निकाल लूंगा जो ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, या ऐसा डाटा होगा कि भाई किसी फर्दर बाहर की चीज से इन्फ्लुएंस होकर मैं डाटा रीजनरेट कर लूंगा। ठीक है, जी सर। यानी कि बेसिक पर्पस तो इसका कन्वर्जन है ना, ये तो नहीं है कि जैसे हमारी स्पेस का में इशू है तो स्पेस का हल नहीं है, ये भी है, बेसिक ये कन्वर्जन ये के भी है, लिए है। ये ये भी भी है। है। हाँ, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ द एप्लीकेशन ना, आप उसको जिस तरह मर्जी यूज कर लें, कंप्रेस करना है, खाली कंप्रेस करके रख लें। लाइक मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है, मैं उसको सिर्फ कंप्रेस करके रख लूँ, जब मुझे जरूरत है मैं डीकम्प्रेस कर लूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन कि ये एक एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, इसके जी सर। डिफरेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, करें मूव आगे, किसी और को भी क्वेश्चन हो तो चलें आगे। स्क्रीन शेयर। ठीक है, नाउ फर्दर गोना मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, हाँ फाइबर बढ़ लेते हैं कुछ। ठीक है, तो हम फाइबर के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि अब आपने चीजें कर ली हैं, तो फर्दर गिग्स किस तरह बनाए आपने। मैंने आप लोगों के लिए ही एक गिग बनाई थी अपनी, अब मैं आपको दिखाऊं, मैं ज्यादा गिग्स बनाई थी, सिर्फ एक गिग बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि यार फाइबर पे काम किस तरह होता है। गिग्स के अंदर अगर आप देखें तो
एक सेकंड यार, स्क्रीन अगेन स्टक। ठीक है, तो हम अभी देखें कि हमने गिग्स किस तरह की बनानी है, गिग्स क्या होती है। ठीक है, तो उसकी एसईओ किस तरह करनी है, उसको फर्दर मार्केट किस तरह करना है। ठीक है, तो ये चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं कि अपने गिग्स को किस तरह रैंक करना है। और टू बी ऑनेस्ट, फाइवर इज द इजीएस्ट मार्केट प्लेस टू वर्क विद। फाइवर इज द इजीएस्ट मार्केट प्लेस टू वर्क विद। बहुत क्लाइंट है फाइवर के ऊपर। लेकिन अगेन मसला यही है ना कि अगर आप एक फर्दर स्केल के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको फिर पैसे जो फाइवर को देते हो चुभते हैं कि हम अपनी मेहनत की पैसे फाइवर को क्यों दे दें 20%। तो गिग्स को जब अगर आपने रैंक करवाना है ना, तो उसका बेसिक जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ एक है कि आपने हाई रैंक कीवर्ड्स को ढूंढना होता है। अब हाई रैंक कीवर्ड से क्या मुराद है? ऐसे कीवर्ड, अब आप हर हर बंदे को डिमांड एंड सप्लाई का पता होगा। डिमांड एंड सप्लाई ये चीज होती है कि यार कितने बंदे कितने बंदे हैं मार्केट के अंदर जो ये चीज मांग रहे हैं, और कितने बंदे हैं जो ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मांगने वाले 100 हो और प्रोवाइड करने वाले 20 हो, तो ऑब्वियसली वो चीज बिकेगी ही बिकेगी। ठीक है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। अब नाइकी, एप्पल क्या करते हैं? डिमांड के साथ प्ले अराउंड करते हैं। खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, एक टाइम पे आके एप्पल अपने मोबाइल बनाना बंद कर देगा। ठीक है, नाइकी क्या करेगा? सिर्फ एडिशंस निकालेगा, लाइक 200-300 पीसेस निकाल देगा, दैट्स इट, डिमांड बढ़ाने के लिए अपने मार्केट के अंदर। खरीदने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या कहते हैं, बेचने के लिए सामान बहुत कम है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जाना है फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर जाके ना रैंडमली, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 4 गिग्स बना सकते हैं फाइवर के ऊपर। 4 गिग्स। तो 4 गिग्स आपने कौन कौन सी बनानी है, तो वो फर्दर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 4 गिग्स आपकी कौन कौन सी होंगी। पहली गिग आपकी होगी प्योर कन्वेंशनल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के रिलेटेड, सिर्फ डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के रिलेटेड टास्क, इसमें एनएलपी आ जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एनएलपी, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये चीजें। दूसरा होगा कंप्यूटर विजन के रिलेटेड, लाइक योलो, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इमेज इमेज के रिलेटेड टास्क, मॉडल की फाइन ट्यूनिंग एंड अगेन। तीसरी आपकी गिग होगी, ये आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तीसरी आपकी गिग होगी जनरेटिव एआई के ऊपर, लाइक फाइन ट्यूनिंग ऑफ द जनरेटिव एआई मॉडल। ठीक है, आपका एलएलएम के साथ प्ले अराउंड करना, रैक बेस्ड चैटबॉट बनाना, रैक बेस्ड आपके साथ एलएलएम बनाना। तो जनरेटिव एआई के फील्ड के रिलेटेड जो भी काम होगा आपकी एक गिग होगी। आपकी लास्ट गिग जो होगी वो होगी एजेंटिक एआई के ऊपर, क्या आप एजेंट्स बना के देंगे इन एन मेक डॉट कॉम। ठीक है, फर्दर कस्टम कोडेड जो भी होंगे, आप एजेंट्स एजेंटिक एआई के ऊपर काम कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? 4 गिग्स बनानी है। कोर एनएलपी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ऑल। ठीक है, दूसरा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, इमेज रिलेटेड टास्क, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये दोनों चीजें आपको आ गई हैं अभी तक। इसके अंदर आपने गिग्स बनानी है, तो ऑर्डर आता है, करें काम स्टार्ट करें अपना। ठीक है, काम स्टार्ट करें, इसके ऑर्डर्स बेहतरीन पड़े हुए हैं। आपको कह सकते हैं कि यार इस तरह के एप्लीकेशन बना के दो कि इस तरह का मॉडल है, तो आप काम स्टार्ट करें अभी।
ठीक है। दो फर्दर दो है ना, वो हमारा मिड टर्म के बाद वाला काम है, लेकिन आपने गिग्स अभी से बनानी है। फर्दर दो है, एक जनरेटिव एआई, क्या आप रैक बेस्ड एजेंट बनाएंगे? हम आगे पढ़ेंगे रैक बेस्ड क्या होता है, रैक क्या चीज होती है। ठीक है। रैक बेस्ड आप चैटबॉट्स बनाएंगे जो कि एलएलएम के साथ कनेक्टेड होंगे। फाइन ट्यूनिंग ऑफ एलएलएम मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जनरेटिव एआई के रिलेटेड काम, ट्रांसफॉर्मर्स, बर्ड्स, ठीक है, डिफ्यूजन मॉडल्स, ये सारे इसके रिलेटेड काम होगा आपको, जनरेटिव एआई के रिलेटेड। ठीक है। आखिरी काम होगा एआई के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। यार गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट जॉइनिंग। ओके, आई गेस मेरे से बैक हो गई। हाँ जी। ठीक है। तो अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। 4 गिग्स किस किस डोमेन में बनानी है, आइडिया हो गया? बढ़े आगे। 4 गिग्स को किस तरह रिसर्च करनी है, एंड ऑल एसईओ किस तरह करनी है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हर बंदे ने इस वीक के अंदर अंदर मंडे से पहले पहले 4 गिग्स बना लेनी है, हर बंदे ने। 4 गिग्स मस्ट है, कि ये आपके होनी ही होनी चाहिए। पहले 7 गिग बना सकते थे, फिर फाइवर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 4 के ऊपर। फर्दर डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, उस पर जाके फिर आप बना सकते हो। खैर, तो बेसिक मकसद ये था कि आपने क्या करना है, अपने नीश के अकॉर्डिंग ना जाके कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ऊपर गिग बनाने लगे हैं, तो आपने लिखना है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। फिर आपके सामने ना इसके रिलेटेड सारी गिग्स आ जाएंगे। गिग्स का आपको अंदाजा है, हमने पहले पढ़ा था कि इट्स लाइक अ शॉप। आपकी दुकान होती है गिग, एक आपकी दुकान होगी जो के जरिए आप अपनी दुकान बैठ जाएंगे। अब जिसने खरीदना होगा ना, वो आएंगे, देखेगा, डिफरेंट दुकानें उसके पास अवेलेबल होंगी, वो आएगा, देखेगा, जिसका काम पसंद आएगा ऑर्डर कर देगा। कम्युनिकेट करेगा पहले, देन ऑर्डर कर देगा।
खैर मैं आपको ना हिस्सा समझा देता हूँ। समथिंग इज गेटिंग एरर्स। खैर, तो बेसिक मकसद क्या होगा, आपने क्या करना है, जाना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं बनाने लगा हूँ कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ना अपनी गिग बनाने लगा हूँ। गिग को ना मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ, गिग होती क्या चीज़ है। गिग ये चीज़ होती है कि आपने देखा होगा रेडियो का, ठीक है। अब दो रेडी वाले हैं, आप उनके पास जाते हैं, ठीक है, देखते हैं कि इसका फल ठीक है, इसका फल ठीक है। जिसका फल आपको समझ में आ रहा होता है आप उससे कम्युनिकेट करते हैं और लेकर आ जाते हैं। ये सीन होता है फाइबर के ऊपर। स्टार्ट हमेशा मैं हर बिगनर को कहूंगा कि फाइबर से करे, क्योंकि फाइबर पे बेतहाशा काम है। अब जो कहते हैं ना मार्केट सेचुरेटेड हो गई, ये हो गया, बकवास बातें हैं। फाइबर के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। अगर आपको इसी तरह फाइबर यूज करना आता हो तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर काम पकड़ सकते हैं। इतना इजी प्लेटफॉर्म है फाइबर, बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है। सिर्फ आपको दो चीजें करनी है, सिर्फ आपने दो चीजें करनी है कि एक लैपटॉप लें, लैपटॉप के ऊपर फाइबर लगा के ऑनलाइन छोड़ दें। एक कुछ एक्सटेंशन आती हैं जी, क्या वो पेज रीलोडर होती है वो, ठीक है, वो आपका फर्दर 30 मिनट सेकंड या 1 मिनट के बाद ना आपका पेज रीलोड कर देती है। लैपटॉप पकड़े साइड पे रख दें, वो रीलोड होता रहेगा और बस आपने ऑनलाइन रहना है फाइबर के ऊपर। जितना आप ऑनलाइन रहेंगे फाइबर के ऊपर, फाइबर क्या करके सीरियस बनता है, आपको खुद ही आपके गिग को वो रैंक करेगा, खुद ही आपके गिग को वो पुश करेगा। तो फाइबर खुद चाहता है कि यार उसके पास काम है, क्योंकि आपके पास काम आएगा तो उसके पास पैसे बनेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे बंदे को पुश कर रहा होता है ज्यादा सारा, जो कि उसको लगता है कि यार हाँ ये मेरे लिए काम लेके आ सकता है। और कौन बंदा काम लेके आ सकता है, जो ऑनलाइन होगा जाहिर है, ठीक है, जो अवेलेबल होगा सबसे ज्यादा। फाइबर इन चीजों को बहुत ज्यादा पुश करता है और मैट्रिक्स बहुत देखता है। फाइबर के पीछे भी एआई के एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, वो देखते हैं, रिकमेंड कर रहा होता है चीजों को देख के ना, पैटर्न्स निकाल रहा होता है। तो अपने ऑनलाइन सबसे ज्यादा रहना है और गिग की परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना है, ठीक है। फाइबर के ऊपर इतना इजी प्लेटफॉर्म है, फाइबर इतना इजी प्लेटफॉर्म है कि आपने एक बार तो गिग्स बना के रख दी, पीछे बैकएंड को वो खुद ही चले जा रही है, पैसिव पैसिव इनकम आपके पास है जा रही है, ठीक है। पैसिव क्लाइंट्स आए जा रहे हैं आपके पास, आपने सिर्फ एक मरतबा बनानी है। और अगर आपने गलत बनाई तो आपको पता लग जाएगा गलत बनाई है मैंने, फिर आपने बस चेंजिंग करनी होगी। बनाई, चेंज किया, दैट, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं करना, आपने किक बना के रख दी, अगले बंदे ने आपके पास आना है। फिर दुकान आप ज्यादातर क्या करते हो, आप एक दुकान बनाइए, कस्टमर्स नहीं आ रहे, आप दुकान चेंज कर लेते हो, बैनर चेंज कर लेते हो, ठीक है। अगेन आप जब भी फाइबर को ओपन करेंगे ना आपके सामने गिग्स आ रही होंगी, ठीक है, रैंक की भी आ रही होंगी, 7 8 9 10 गिग्स आपके सामने ना सबसे पहले शो होंगी। आपने ले कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, सामने गिग्स आ गए। अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि जितने भी गिग्स हैं वो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड गिग्स हैं। जहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। आपने गए हैं फाइबर पे, फाइबर पे लिखे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अब ये अंडरस्टूड बात है ना कि जितने भी गिग्स आएंगे वो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड आएंगे। आप चूज कौन सी गिग करेंगे वो आपकी गिग का थंबनेल बताएगा, जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा ना आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है सारी ही गिग्स कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की हैं, ठीक है। तो मैं जोन से भी क्लिक करूंगा वो मेरे इस फील्ड के रिलेटेड ही होगी। फिर वो आके देखेगा बंदे का क्या कहते हैं प्रोफाइल को। तो फाइबर के लिए आपने और अपर के लिए दोनों के लिए एक चीज करनी है कि आपने जाने एक इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होगी तभी काम होगा आपका, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है। तो आपने 2 से 3 मिनट की एक वीडियो इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। मैं आपको सैंपल्स वीडियोस भेज दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड करने का फायदा ये होगा कि जिससे क्लाइंट आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा ना उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा है, ये काम करता है और मैं इससे काम करवा सकता हूँ अपना, ठीक है। बढ़े आगे। पहला काम क्या करना है, आपने इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। दूसरा काम क्या करना है, ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा रहना है। तीसरा काम क्या करना है कि अभी तक हमने जो देखा है उसमें तीसरा काम क्या करना है, गिग के थंबनेल के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, मैं एक कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ, उसके ऊपर जितनी गिग्स आई हैं सारी उसी कीवर्ड के रिलेटेड होंगी। तो मैं सर्च देखूंगा को कौन सा जो मेरी आंखों को ज्यादा भाएगा, ठीक है। जो मैं उनमें से चूज कर रहा हूँ, कौन सा भी चूज करूंगा क्योंकि मजा लेके मैं उसको क्लिक करके चूज कर लूंगा। तो थंबनेल आपने सिर्फ अट्रैक्ट करना होता है, एस्थेटिक ना भी बनाएगा तो चलेगा। अट्रैक्शन जाए, ठीक है, अटेंशन जाए सबसे पहले उसका, शो कर पीले सराइकी बन जाए, ठीक है। सॉरी अगर यहाँ पे कोई सराइकी है तो। खैर, अ, क्या कहते हैं, अगेन मकसद ये है कि आपने क्या करना है, जाना है अपने शॉप्स को
बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज किसका करना है? दो चीजों के साथ। मैं फर्दर स्टेप बाय स्टेप ये आपके साथ ना गाइड शेयर कर दूंगा, फाइवर की भी अपवर की भी, जो फ्रीलांसिंग के हमारे कोर्सेज चलते हैं ना उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आपने जाना है, फॉर एग्जाम्पल आप बनाने लगे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ऊपर गिग। आपने जाना है, सर्च करना है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ऊपर गिग। आपने देखना है ऐसा कीवर्ड, जब भी आप चीज सर्च करते हैं ना तो ऊपर एक चीज नजर आ जाएगी आपको। वो क्या होगी? ऊपर एक चीज आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह का पैटर्न होगा। मगर आपको दिखा दूं ना, उनकी स्क्रीन तो इस वक्त बहुत ही नखरे कर रही है मेरी लैपटॉप की। ठीक है, आपने सर्च बार में लिखा एक टर्म, टर्म को लेट्स से एन न्यूरल नेटवर्क। अब आपके सामने ना पेज आएगा एक रीलोड होके। ठीक है, उस पेज के ऊपर ना डिफरेंट गिग्स होंगे अवेलेबल। गिग 1 2 3 4 5 6 फर्दर। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा, वो क्या बताएगा? इस कीवर्ड के ऊपर इतनी गिग्स बनी हुई है। आपने देखना है ऐसा कीवर्ड चूज करना है, ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसकी जिसकी सप्लाई कम हो। सप्लाई तो आपको यहाँ से पता लग जाएगी, इधर से पता लग जाएगी सप्लाई कितनी है। और डिमांड ज्यादा हो, डिमांड के लिए कुछ वेबसाइट्स होंगी, उबर से जस्ट, वो मैं आपको एक ना गाइड शेयर कर दूंगा, इजी सीन होगा आपके लिए। ठीक है, सेमरश, अगर किसी ने एसईओ की हो तो उसको पता होगा। ये दो वेबसाइट हैं, आप इधर जाएंगे, उस कीवर्ड को डालेंगे जो आपने यहाँ पे डाला था। ठीक है, यहाँ पे जो आपने कीवर्ड डाला था ना, लेट्स से एनएन। अब ये एनएन वाला कीवर्ड आप डालेंगे उबर सजेस्ट को, वो आपको बता देगा कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा फर्दर फर्दर ऐसे टूल्स भी आपने मार्केट में देखने काफी अवेलेबल होते हैं, कि जो फाइवर सर्च को देखते हैं कि फाइवर के ऊपर कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। अगर इसकी तादाद ज्यादा है, फाइवर के ऊपर जितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं वो 1000 है, 1000 बंदा एनएन को सर्च कर रहा है, और गिग्स बनी हुई है 200। तो आप बताएं कि अच्छा कीवर्ड है या बुरा कीवर्ड है? अच्छा कीवर्ड है ना। सर्च करने वाले 1000 है, देने वाले सिर्फ 200 है। ठीक है, तो आपने ऐसा कीवर्ड देखना है, ऐसे कीवर्ड तलाश। फाइवर कीवर्ड्स के लिए काफी वेबसाइट है, मेरे जहन में इस टाइम नाम नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि फाइवर मैंने इतना इतना कम्प्रिहेंसिवली काफी पुराना यूज किया है। अब तो बहुत मार्केट चेंज हो गई है। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फाइवर का सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फंड है। और मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए अभी आपको दिखाने के लिए अपना फाइवर के ऊपर दोबारा अकाउंट रिवाइव किया, और मैंने सिंपल ये चीजें की हैं। मैं तो इतनी रिसर्च भी नहीं की, सिर्फ एक गिग बनाई है। अगर आप डायरेक्ट रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च करके काम करेंगे तो आपका ऑब्वियसली रिजल्ट आएंगे। ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक गिग बनाई है और कुछ रिसर्च नहीं किया। मैं आपको गिग शेयर करूंगा, मैंने बस ना लिखने की है, गिग बनाने की है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, इनएविटेबल है। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है? अगेन अगेन काम यही करना है कि जाके कीवर्ड्स अच्छे यूज करने हैं। 3 से 4 कीवर्ड आपने देखने हैं, लो सप्लाई हाई हाई डिमांड। एक कीवर्ड आपने देखना है, हाई सप्लाई हाई डिमांड। लाइक अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च करेंगे तो हजारों गिग्स उसके ऊपर बनी हुई होंगी, लेकिन सर्च भी करने वाला हजारों बंदा होगा। तो इन द वर्स्ट के सिनेरियो, इसका फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पहले आप ना नया नया ना कपड़े की दुकान खोलने लगे। ठीक है, आप ऐसी क्राउडेड प्लेस के ऊपर जाएंगे जहां पर लेट्स से ग्राहक 10 आ रहे हैं और दुकानें 20 हैं? नहीं जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है।
आप उधर जाने का क्या ही फायदा होगा कि मेरे पास 10 ग्राहक आ रहे हैं उस मार्केट के अंदर, ठीक है, और 20 दुकानें पहले से ही हैं, तो मेरे पास तो चांस बहुत ही कम होगा ना उसके अंदर रैंक करने का, मेरी चीजें बिकने का। फिर दूसरी मार्केट में आप जाते हैं, उसके अंदर 1000 ग्राहक आ रहे हैं और 1000 ही शॉप मौजूद है, या 10,000, 20,000, 50,000 ग्राहक आ रहे हैं और दुकानें भी बहुत ज्यादा हैं, अनारकली ले लें, क्राउडेड मार्केट है, तो आप एक दुकान उधर भी बना लेंगे अपनी। क्यों? क्योंकि अपने ब्रांड को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यार इधर क्राउड बहुत ज्यादा है, बेशक मैं बाकी प्लेयर्स जो मार्केट में मेरे पुराने बैठे हुए हैं उससे कम्पीट ना भी कर पाऊँ, लेकिन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में कम्पीट कर गया तो इन द लॉन्ग रन मेरे लिए फायदा होगा। दोबारा बताता हूँ कि आप अनारकली में पहले दिन दुकान खोलेंगे तो हो सकता है कि पहले दिन आपकी वो ना हो, सेल ना हो। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स पहले से बैठे हुए हैं उधर, आप कम्पीट करना पड़ेगा उनसे। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स, आप अगर अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप आउटफिटर्स को अभी ना कम्पीट कर पाए, क्योंकि वो पहले से मार्केट में बैठा हुआ है। लेकिन आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करके एम्पोरियम में शॉप खोल लेंगे कि हो सकता है कि यार मार्केट के जो आउटफिटर्स हैं वो मेरे पास भी आ जाएं, एक चांस है। ठीक है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन आप सोलो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। सोलो आपने डिपेंड करना है कि आए आए। तो फिर आप ऐसी मार्केट में जाएंगे जहाँ पे ग्राहक ज्यादा हो और बेचने वाले कम हो। अंडरस्टूड? बढ़े आगे। बिजनेस के टर्म्स है, डिमांड एंड सप्लाई से अभी तक प्ले अराउंड कर रहे हैं बस हम। ठीक है, डिमांड कम, सप्लाई सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा। ठीक है, सिंपल बिजनेस का रूल। तो आपने ये कीवर्ड्स देखने हैं। और दूसरा, आपने 10 गिग्स देखनी है जाके लोगों की, उन्होंने किस तरह कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाए हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। बैक देन जब मैंने रिसर्च की थी, मैंने एक शीट्स बनाई थी कीवर्ड्स की, मेरे पास अगर वो अवेलेबल है मैं वो भी शीट आपसे शेयर कर दूंगा। क्योंकि मार्केट चेंज हो चुकी है, अब जाहिर है क्या पता वैसे ना हो, क्या पता वैसे ही हो, क्योंकि अब मैंने कीवर्ड रिसर्च की ही नहीं। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ तक क्लियर है? रिपीट कर दो बस, दैट्स इट। आगे आपने ही करना है कि अगला। हाँ, सेम गिग के लिए, एक गिग के लिए अपने नीश के रिलेटेड, लाइक न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ ना, या कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ, तो उसका ना योलो 5 इज अ बिग कीवर्ड। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हो सकता है छोटा कीवर्ड हो, ये मैं गैस ले रहा हूँ, मार्केट में बैठा हूँ तो मुझे पता है, लेकिन आपने रिसर्च करना है। ठीक है, RNN हो सकता है कि छोटा कीवर्ड हो। ठीक है, तो ये आपने कीवर्ड के साथ प्ले प्ले अराउंड करना है, देखना है। एक गिग के अंदर आप 5 कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, एक गिग के अंदर आप 5 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, तो उन कीवर्ड्स के बेसिस के ऊपर रैंक करेंगे। और उन जो 5 कीवर्ड्स को डालेंगे उनको डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में इस तरह यूज करना है कि आपका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो। उन्हीं कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में, उन्हीं कीवर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर डालना है। अब आपको पता लग गया कि AI किस तरह काम करता है। फाइवर का बॉट जाता है, देखते हैं कि यार ये देखिए, मैंने सर्च किया न्यूरल नेटवर्क, फाइवर का बॉट जाता है, देखते हैं कि किस गिग के अंदर न्यूरल नेटवर्क ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और आपको ला के दे देता है बैकएंड के ऊपर। ठीक है, तो आपने उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है, उन कीवर्ड्स के। आप जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप खुद बनाए तो बेहतर है। जीपीटी का सिर्फ इस्तेमाल ग्रामर ठीक करने के लिए कीजिएगा, क्रिएटिविटी अपने खुद रखिएगा। ठीक है, और इधर फर्दर हम आगे देखेंगे जब हम एजेंटिक एआई करेंगे, या जनरेटिव एआई एजेंटिक एआई की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो मैं आपको इंशाल्लाह 40 से 45 प्लस बने बनाए एजेंट्स भी दे दूंगा, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में हैं, आप बस उसको मार्केट किस तरह करना है, उसको बिजनेस किस तरह बनाना है वो भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। कि 40 प्लस बस आपको दे, सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, करना आपने खुद ही ने है। ठीक है, 40 मैं हर बच्चे को दूंगा, देखते हैं कि उन 40 में से बच्चा बेचता कितने हैं। ठीक है, अपना सैस कितने लोग बनाते हैं, सैस होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ठीक है, तो आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देनी है, 4 गिग्स बनानी है, इन इन निश के ऊपर बनानी है, इन इन पैटर्न्स को फॉलो करना है, साथ में आपको शेयर कर दूंगा गाइड। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, ये तो हो गया फाइवर के रिलेटेड काम। अब थोड़ा लिंक्डइन के रिलेटेड काम देखते हैं कि लिंक्डइन के रिलेटेड क्या काम करना है आपने।
यार लिंक्डइन का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने लिंक्डइन को सही तरह पुल ऑन कर लिया ना, तो क्लाइंट आपके पास बहुत आएगा। मेरा जितना क्लाइंट है लिंक्डइन के ऊपर है, मैं बार बार ये चीज मेंशन कर चुका हूँ। मेरा 100% क्लाइंट लिंक्डइन से आते हैं, और मेरा 100% क्लाइंट रिटेन है। ठीक है, रिटेन क्या लफ्ज होता है मैं बताता हूँ। एक तो क्लाइंट आपके पास आ गया ना, लेके आना क्लाइंट मैं कहता हूँ कभी भी मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं कि क्लाइंट नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे। लेकिन मैं कहता हूँ क्लाइंट लेकर आना ज्यादा आसान काम है, उसके बाद के ज्यादा मुश्किल काम है। एक तो आपका क्लाइंट आ गया है ना, ठीक है, आपके पास एक दफा क्लाइंट आ जाते हैं, तो आपने उसको डील किस तरह करना है, उसको जाने नहीं देना, भागने नहीं देना, वो काम मैटर करते हैं। क्लाइंट ने एक दफा आपके साथ काम कराया है, अगले उसको 10 काम पड़ सकते हैं, तो वो 10 काम आपके पास ही लेकर आए, आपने काम उसको इस तरह करके देना है। इसको कहते हैं क्लाइंट रिटेन करना। मेरा जो पहला क्लाइंट था वो आज भी मेरे पास अभी तक वैसे ही है। इसको कहते हैं क्लाइंट रिटेन करना। मैंने जैसे पहले क्लाइंट के साथ काम किया था, वो आज भी मेरे साथ काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका काम इस तरह का होना चाहिए कि जो क्लाइंट आपके पास पहले दिन आया था वो आपके पास हमेशा रहे। आपने इस तरह नहीं बनना कि वो जो स्टॉल वाला फिर रहा होता है, कि एक कस्टमर आया कोई बात नहीं, जैसा रेडी वाला होता है, जरूरी नहीं है उसके पास वो कस्टमर रिपीट हो। एक कस्टमर आया, फिर अगला आया, फिर अगला आया, फिर अगला आया। लेकिन जो ब्रांड होता है ना, वो क्या करता है, वो लॉयल कस्टमर ढूंढता है कि एक बार तो वो आ गया, मुझे कस्टमर दोबारा एक्वायर करने की कॉस्ट एफर्ट ना डालनी पड़े। मेरा कस्टमर है वो बार मेरे पास आया जाए। सिंपल सी बात है, अगर एक कस्टमर आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स और लेकर आ रहा है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ी है ना, वो लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, आपने उसके मेंटेनेंस करे जा रहे हैं, आपने एए का काम करवा लिया उससे, आप मेंटेन मेंटेन कर रहे हैं उसका काम। तो क्लाइंट रिटेन करना, क्लाइंट से रेफरल्स लेना। फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, एग्जांपल के तौर पे, तो आगे कितने बंदों को मेरा रेफर कर रहा है। बंदा रेफर सिर्फ तभी करता है दो चीजों के ऊपर, कि मेरा करीबी दोस्त है, मेरा काम हो गया, तो मैं चाहता हूँ उसने भी काम करवाना है, उसका भी हो जाए। या दूसरा फ्लेक्स मारने के लिए। आप एक बंदे को एक चीज रेफर सिर्फ इसलिए करोगे कि फ्लेक्स मारने के लिए, या अगले का जेन्युइन नीड चाहते होगे कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आपने प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व करके दी, मैं बार बार ये मेंशन करता हूँ, आई हैव सीन मैनी पीपल कि जो कोड गंदा लिखते हैं, सॉफ्टवेयर गंदा बना के देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ कोड मुझे समझ आएगा, बाकी किसी और बंदे को समझ नहीं आएगा। तो क्लाइंट ने मुझे कभी रिप्लेस ही नहीं करना, क्लाइंट सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। ठीक है, अगर आपने काम अच्छी तरह करके दिया, तो क्लाइंट वैसे ही आपके साथ सारी उम्र रहेगा। और नहीं भी रहता तो रिस्क एट दी एंड अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है वही मिलना है आपको। तो अगेन ये चीजें आपने बड़ी क्रिटिकल चीजें लेके चलनी है, कि रिस्क तो लिखा हुआ मिलना ही मिलना है। आप आपके ऊपर है कि आपने उसको हलाल करके करना है, आपने उसको हराम करके करना है अपने लिए। ठीक है, जो नसीब में लिखा हुआ आपको मिलेगा। आपने अपनी 100% एफर्ट देनी है, अपनी तरफ से आपने प्योर रहना है, अपनी तरफ से आपने सब कुछ चीजें करनी है। अपनी तरफ से आपने 100% एफर्ट देनी है क्लाइंट को, क्योंकि हो सकता है कि यार क्लाइंट ने इतनी इतनी जिंदगी की लाइफ सेविंग लगाई हो उस प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए, और अगर आप ही एक कोड गलत करके दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर या हेल्थ केयर में एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, और आपने कोड गलत लिख दी है। आप कह रहे हैं कि मुझे टेंशन थी, घर का गुस्सा था, ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम थी आपको, आपने गुस्से में उसका कोड गलत करके दे दिया, उसकी वजह से एक पेशेंट की भी गलत बीमारी चली गई, या गलत उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसका जिम्मेदार कौन होगा आखिरत में? आखिरत को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी हटा दो, उसका ह्यूमैनिटी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपने सिर्फ एक छोटी लापरवाही से पूरे पूरा बिजनेस तबाह हो सकता है। तो आपने एक एक लाइन ऑफ कोड लिखना है अपनी ईमानदारी के साथ। और अगर आप इतनी ईमानदारी पुट करोगे ना, एक इतनी एफर्ट पुट करोगे ना, तो टू बी ऑनेस्ट क्लाइंट की जाने वाला है ही नहीं। क्लाइंट को समझ आ जाती है बात, इतनी बंदा एफर्ट पुट कर रहा है। और अगेन कम्युनिकेशन मैटर्स। आपने 10 काम किए हो, क्लाइंट को आप बता रहे हो 2 काम किए। क्लाइंट को आपको दिखाना है मैंने 10 काम किए, तो मैंने इस तरह किए हैं, और ये उसको बताना है। तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है। क्लाइंट नॉन टेक्निकल बंदा होगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला काम इन द लॉन्ग रन। ठीक है,
हमेशा हर बंदे को मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि मैं पीयूसीआईटी से मेरा ताल्लुक है, साथ ही डी फार्मेसी है, मेडिकल के लोग जिनको कख नहीं पता एआई का, कख नहीं पता आईटी का, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, कीवर्ड्स आते हैं, फाइवर अपवर्क से प्रोजेक्ट उठाते हैं, आईटी के बच्चों को देते हैं। उनको मैं कहता हूँ यार खुद प्रोजेक्ट क्यों नहीं उठाते आप लोग? कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन नहीं है। हम अगर प्रोजेक्ट उठा भी लेंगे तो मैक्सिमम कितने का उठा लेंगे? 500 हजार का। वो वही प्रोजेक्ट 5-5 हजार का उठाते हैं। लिंक्डइन के ऊपर यही फायदा होता है कि आप अपना प्राइस खुद प्रिडिक्ट करते हो, खुद ही कोड करते हो सकता है कि मैं फाइवर पे सेम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ $500 का, वही क्लाइंट मुझे अगर लिंक्डइन के ऊपर मिलता तो मैंने उसको खुद ही पिच करना था। जितनी अच्छी मैं प्रेजेंटेशन दे दूं, जितनी अच्छी मैं मीटिंग कर लूं, जितना अच्छा उसको समझा दूं, जितना अच्छा उसके अंदर उसका फायदा दिखा दूं, तो क्या एट द एंड क्लाइंट ने अगर पैसे जेब से निकालने हैं, आप अपने ऊपर देखें, वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है। आप किसी की चीज के अंदर पैसा क्यों डालेंगे कि आप देखेंगे उसमें से मेरा रिटर्न आ रहा है मैं तभी पैसा डालूंगा, उसमें से मुझे वैल्यू मिल रही है मैं तभी पैसा डालूंगा। स्कूल में यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए फीस क्यों भरते हैं? एट द एंड वो जो आपको एक लॉलीपॉप मिलता है कि स्कूल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। पैसा हमेशा बंदा सिर्फ वैल्यू के लिए देता है। ठीक है, इन सबको करने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि कितनी वैल्यू है कम्युनिकेशन की। अगेन आपने लिंक्डइन के ऊपर जाना है। लिंक्डइन के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, अभी एक हफ्ता नर्चर करें। ठीक है, रिसर्च करें। मंडे को मैं हर बच्चे से, स्पेशली जो इस क्लास के अंदर मौजूद है, पूछूंगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो कि मार्केट में बिक सके। एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो कि पीपल आर विलिंग टू पे फॉर, और टैम उसकी बहुत बड़ी और टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ठीक है, पीपल खरीदने वाले बहुत ज्यादा अवेलेबल हो उस प्रोडक्ट को, और वो जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ऐसा आइडिया लेकर आए। ठीक है, हर बंदे ने आइडिया लेकर आके पिच करना है। पिचिंग होगी वो प्रॉपर पिच, कि ये आइडिया मेरा है। ठीक है, ये मेरा आइडिया है और मैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर हूँ। आपने आइडिया लाके मुझे पिच करना है कि ये आइडिया मुझे इन्वेस्टमेंट दें। और टू बी ऑनेस्ट मैं जेन्युइनली आप लोगों को बताऊंगा कि इस आइडिया में मैं इन्वेस्ट करता कि ना करता। ठीक है, और अगर आपका बहुत ही एक्सेप्शनल आइडिया हुआ तो इनशाला हम साथ मिलकर उसको आइडिया के ऊपर काम करेंगे। कि अगर आपका बहुत ही एक्सेप्शनल आइडिया मुझे लगा तो, ठीक है, तो हम साथ मिलकर उस आइडिया के ऊपर काम करेंगे, उसको मार्केट करने में काम करेंगे। तो आइडियाज लेकर आए, उसको नर्चर करें, बैठे सोचें, दिनों रात यही सोचते रहें चीजें। ठीक है, क्योंकि हमने एआई कर रहे हैं, एआई को एज अ बिजनेस टर्म देखना है अपने, खाली एआई नहीं करनी है। एआई करने का बहुत फायदा है, स्किल्स तो लेने ही लेने हैं, लेकिन स्किल्स को मार्केट करना आना चाहिए एट द एंड। मार्केट नहीं किया तो स्किल्स का कोई फायदा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ आप वही बन जाएंगे, मजदूर मजदूर, या खोता, जो कि सारा दिन मेहनत तो करता रहता है। ठीक है, मजदूर टू बी ऑनेस्ट अल्लाह ताला उनको और ज्यादा दे, हम मेरे से आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आपने क्या बनना है? ठेकेदार बनना है। स्किल दोनों के पास है। ठीक है, लेकिन अर्न कौन ज्यादा कर रहा है? एट द एंड वैल्यू किसको ज्यादा मिल रही है? प्रॉफिट जो कौन ज्यादा अर्न करके जा रहा है? तो आपने चीजें बहुत ही गौर से समझ के चीजों को करना है। खाली स्किल्स के पीछे नहीं भागते रहना है, उसको मार्केट करने के पीछे भी भागना है। ठीक है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पेन बनाता हूँ, मैं इसको बेच ही नहीं सकता, मेरे पेन बनाने का फायदा ही क्या? मैं दुनिया का सबसे अच्छा एक सॉफ्टवेयर बना लूँ। तो ये चीजें आपने साथ कैटर करनी है। नेक्स्ट आपकी होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक इंट्रो वीडियो शूट करनी है, बेहतरीन तरीके से अपनी जिसमें बताना है कि यार मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक इंट्रो वीडियो शूट करनी है, जिग्स बनानी है 4। इसका आप मेरे अगले हफ्ते तक टाइम ले लें यार आप। 4 गिग्स बनानी है, कीवर्ड की प्रॉपर रिसर्च करनी है, मटेरियल मैं आपको सारा इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। रिसर्च करनी है, ये चीजें करनी है, गिग्स बनानी है, और पिच रेडी करनी है। पिच के मैं रैंडम रेट बता दूंगा आप लोगों को, सोचना अपना आइडिया सोचते रहे प्रॉपर वे में। जीपीटी से कहें कि मेरा ये आइडिया है, मैं उसको पिच करना चाह रहा हूँ इन्वेस्टर को।
हमेशा पिच जितनी छोटी और कंसाइज होगी और जितनी वैल्यूएबल होगी उतना ही बंदा कन्वर्ट होगा। मैं इतना बड़ा पिच डेक नहीं पढ़ूंगा 20 पेजेस का, मेरे पास टाइम ही नहीं होगा एज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर। एज एन इन्वेस्टर मेरे पास टाइम ही नहीं है 20 25 30 40 पेजेस पढ़ने का। मैं 2 से 3 कंसाइज जिसमें मुझे पता लगा होगा कि ये आइडिया, ये वैल्यू है, ये मार्केट है, ये फ्यूचर प्रोजेक्शन है, ठीक है, इतने लोगों को मैं केटर कर सकता हूँ, तो ये टाइम है। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर। पिच करना है, प्रेजेंटेशन इट्स लाइक आप प्रेजेंट कर रहे हो, पिच इट्स लाइक आप कन्विंस कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो कुछ। ठीक है, पिच देनी है, प्रेजेंट नहीं करना खाली। आप क्लाइंट के साथ जाओगे तो अपनी सर्विसेज पिच ही करोगे, यहाँ पे आप अपना आइडिया पिच करोगे। ठीक है, आपने मुझे सेल करना है, अपना आइडिया बेचना है मुझे। अगर वाकई इतना अच्छा आइडिया होगा कि आप मुझे, आपने सही तरह बेच दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम भी करेंगे बैठ के, मार्केट करने के लिए। क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, बेस्ट है, तो आज का लेक्चर ही वाइंड अप करते हैं, कल या परसों से मोस्ट प्रोबेबली जनरेटिव ए के सारे सेशन स्टार्ट करेंगे हम कम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह।